जय हो करोली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता कुला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी परेशानियां करोली सरकार से, करोली सरकार कानपुर में जो दरबार है अपने बाबा का, राधा रमन मिश्र जो अपने बाबा हैं उनका जो दरबार है, शिव शक्ति का जो दरबार है, वहाँ से आप कैसे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके किसी रिलेटिव या किसी रिलेटिव ने आपको ये वीडियो भेजी हो शायद, कि वो आपको बताना चाहते हो, शायद वो कुछ खुद से कुछ एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो कि भाई हाँ दरबार में एक्चुअल में आप कैसे ठीक होंगे, दरबार ऐसा क्या करता है जो कि आप ठीक हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, आप ऐसी बहुत वर्स्ट कंडीशन में आते हैं फिर भी आप वहाँ से ठीक हो जाते हैं, या फिर शायद आपको यूट्यूब ने रिकमेंड की होगी ये वीडियो, आपके सामने खुद ही यूट्यूब पर आ गई होगी और आपने वीडियो का कवर देख करके कि हाँ ये मेरे को वीडियो देखनी चाहिए कि मेरे को भी ऐसी कुछ परेशानी है, तो उस वजह से शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, पूरा सुनना, तभी आपको पता पड़ेगा। तो अभी देखिए, आपको कैसे भी कोई परेशानी है, कैंसर, एड्स और लकवा, पैरालाइज, कोई आईसीयू में है, कोई वेंटिलेटर पर है, किसी की मरने जैसी हालत है एकदम, जिसको डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया है कि नहीं ये नहीं बच पाएगा करके, या कुछ दिन का मेहमान है, या फिर कि ऐसी समस्याएं जो कि डॉक्टरों से आपने खूब रिपोर्ट्स करवा ली लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, या रिपोर्ट्स में अगर कुछ आ भी रहा है लेकिन आपको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, और जैसे मैं क्या बता सकती हूँ कि मतलब आप दवाइयाँ खाते जा रहे हैं फिर भी आपको कोई आराम नहीं है, बहुत अजीब सा आपको बहुत अपमान सहना पड़ता हो कहीं भी, बार बार कि सब मतलब आपको अकेला छोड़ देते हो और सब मज़े कर रहे हैं लेकिन आपकी कोई गिनती ही नहीं है, सम्मान नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्या है, जब तन अच्छा तो मन भी अच्छा, जब तन एक शरीर से इंसान अच्छा होता है तो उसका इस सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी होती है, सारी चीज़ें हैं, है ना, जो दिखता है वही बिकता है, वही वाली चीज़ है। ठीक है, तो जो जो ऐसी परेशानियां जो कि मैंने कवर भी नहीं की हैं, वो सब परेशानियां आपकी इस वीडियो से समाधान आपको मिल जाएगा, आपको रास्ता दिख जाएगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप बाकी ना इसके वीडियो में कमेंट कर देना, बाकी तो वीडियो सुनने के बाद और देखने के बाद आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि जो बीमारी या जो भी कोई परेशानी मैंने इस वीडियो में कवर नहीं भी की है ना, वो सारी ही परेशानी आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ हमारी भी परेशानी का सॉल्यूशन हो जाएगा, भले इस लड़की ने हमारी परेशानी का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि दरबार से आपकी समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी। देखिए क्या होता है, जो हमारे पितृ रहते हैं ना, जो हमारे पूर्वज रहते हैं, बहुत से परिवारों में पूर्वज पूजते हैं। ठीक है, कि उनके नाम पर बलि भी चढ़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि पितृ जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके नाम पर। तो जो दरबार क्या काम करता है कि हमारे सबसे पहले पूर्वजों की मुक्ति कराता है, जो दरबार की पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, दरबार उस पूरी प्रक्रिया से हमारे पितरों की मुक्ति कराता है। ठीक है, अब क्या है, पूर्वजों ने हमारे खुद बहुत बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं। देखिए, पूर्वज सिर्फ वही नहीं है जिनको हमने मरते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, उनसे भी पुरानी कोई पीढ़ी होगी, उनसे भी पुरानी कोई पीढ़ी होगी, दादा के दादा, दादा के दादा, ऐसे कर करा के मतलब बहुत सारी पीढ़ियाँ होंगी। ठीक है, अब कुछ पितृ जो होते हैं बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, तो वो आराम से, उन्हें कुछ काम धंधा तो करना है नहीं, है ना, और रहते वो हमारे साथ ही हैं, भले हमें दिखते नहीं और हमें लगता है हम उनके लिए रोते हैं, अरे वो तो गए, वो तो गए, लेकिन वो हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो बेकार पूर्वज होते हैं, जो बदमाश पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में रह करके भी हमें सताया और बाद में जाने के बाद भी हमें सता रहे हैं, और जब खाली दिमाग तो शैतान का, और वो तो पूरे के पूरे ही खाली हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हाँ बहुत से लोग शराब, मांस, मदिरा, ये सब की उनकी बीवियां बेचारी परेशान रहती है, इन सब की जड़ यही है। आपका हस्बैंड नहीं करना चाहता होगा ये चीज़, लेकिन वो चीज़ उससे करवाएगी क्योंकि उसको भले ही ना पसंद हो, लेकिन किसी आपके पूर्वज को पसंद होगी ना, तो आपका पूर्वज आपके हस्बैंड के थ्रू वो शराब पिएगा, उसका आनंद लेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करना। तो जो पूर्वज होते हैं ना, बहुत बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें तो ये सब हमारे पूर्वज ही करवाते हैं। ठीक है,
अब पूर्वजों ने क्या कहते हैं किसी गरीब को सताया हो तो क्या है, वो जो गरीब की हाय होती है वो उन्हें तो लगती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के साथ भी आगे चलती जाती है और इसलिए हमें भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो दरबार आपको इससे राहत दिलवाता है। दूसरी चीज़, जैसे किसी ने सांप मार दिया हो आपके किसी पूर्वज ने, तो लग जाता है सर्प दोष। ठीक है, तो वो सर्प दोष भी यहाँ तक चलते हुए आता है। और जो सर्प दोष होता है वो आपको हेल्थ से, वेल्थ से, सुख समृद्धि, शरीर से, स्वास्थ्य से, हर चीज़ से आपको इफेक्ट करता है, आपके काम भी नहीं बनने देता। सर्प दोष भी बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो दरबार आपको ये सब भी करवाता है। ठीक है, इस सब का भी निवारण करवाता है दरबार आपको। ठीक है, ये हुआ। अब अभी जैसे मैं सर्प दोष का बता दूं, एक आंटी थी, उनके हस्बैंड की बेल नहीं हो रही थी। ठीक है, उनके हस्बैंड 9 महीने से जेल में थे, तो फिर उन्होंने दरबार की सारी प्रक्रिया करी, तो उन्हें जो रुद्राभिषेक होता है उसके भी पुण्य मिले। मतलब सर्प दोष का निवारण होता है रुद्राभिषेक, तो उसके भी पुण्य मिले। और जैसे उन्हें रुद्राभिषेक के पुण्य मिले, अगले ही दिन उनके हस्बैंड की बेल हो गई। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये सर्प दोष और जो ये गरीब की हाय है, ये आपको कितना कितना सताती है। आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या ही परेशानी है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों की करामात होती है। ठीक है, जो कि वो गलतियां करके गए, भुगतना हमें पड़ रहा है ऐसे करके। ठीक है, अब क्या है, जो पूर्वज और जो हमें परेशानी होती है वो सारी चीज़ें क्या है, जो गलत पूर्वज होते हैं, जो बदमाश पूर्वज होते हैं, वो बैठे आराम से मज़े ले रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, हमें परेशान कर करके खुद खिल्लियाँ उड़ाते हैं। जैसे कुछ लोग हमारे सामने भी होते हैं कि जैसे हमें किसी की डांट पड़ गई, या जैसे अपने घर में ही मान ले तो कि जैसे किसी भाई, जैसे 4 भाई बहन है, किसी एक की डांट वाट पड़ गई तो और सारे भाई बहन हंसते हैं। ठीक है, लेकिन एक दो जैसे 2 भाई हंस रहे हैं, लेकिन उसकी एक बहन है अच्छी सी जो कि उसका सपोर्ट कर रही है, नहीं रो मत, चुप हो जा, है ऐसे करके, है ना। तो कुछ अच्छे भी पूर्वज होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो बेकार पूर्वज होते हैं वो आपको ऐसी ऐसी कंडीशंस में लाके खड़ा कर देते हैं। मैंने ये तक देखा है, लोगों के पूरे पूरे बिजनेस ठप हो जाते हैं, पूरा पूरा स्वास्थ्य एकदम खराब हो जाता है कि उनके अंदर कुछ नहीं बचता, लोगों को वेंटिलेटर तक ले जाता है, आईसीयू तक ले जाता है। ऐसी ऐसी खराब कंडीशन आपके पूर्वज कर देते हैं कि कैंसर भी आपकी बॉडी में वही बनाते हैं, पैरालाइज भी वही करते हैं। ये सारी, अब जैसे किसी कोई पैरालाइज से ख़त्म हुआ है, ठीक है, कोई पैरालाइज की कंडीशन में ही उसकी डेथ हुई है, तो वो जो उसकी जो आत्मा रहती है ना, उसकी आत्मा कहीं, क्योंकि देखिए शरीर तो हो गया जल के राख, लेकिन जो उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा की मुक्ति तो हुई नहीं है, तो वो रहेगा किसके साथ? अपने परिवार के साथ ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग देखिए, पूर्वज हमारे साथ रहते हैं, या भगवान के जो हम कहते हैं ना कि उनको तो स्वर्ग जाएं ऐसे वैसे, अरे भाई उनकी मुक्ति हो तब तो वो स्वर्ग और नरक जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो जैसे हम हैं, ठीक है, अब जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो मेरा क्या है कि मन करता है, नहीं मैं अपने घर परिवार में जाऊँ, अपने परिवार वालों के पास जाऊँ, मेरा बहुत मन करता है कि अपने लोगों के पास जाऊँ। तो जो लोग ख़त्म होते हैं, तो देखिए वो एक एज में ख़त्म होते हैं, जिस भी एज में ख़त्म होते हैं, तो भाई उनको भी तो अटैचमेंट हो ही जाता है ना, उनको भी तो लगाव हो ही जाता है। जैसे मुझे लगाव है अपने परिवार से, इसलिए मेरा मन करता है घर जाने का, क्योंकि मुझे लगाव है। तो भाई उन लोगों को भी तो लगाव है, तो वो अनजान लोगों के बीच क्यों रहेगा, वो अपने ही लोगों के बीच आकर के रहता है, बस हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारे पूर्वज हैं वो रहते हैं हमारे ही साथ हैं। ठीक है, जो बदमाश पूर्वज हैं, जो पहले भी हमारा बुरा चाहते थे, वो अब भी हमें बुरा करेंगे, हमें ना दिखते हो, और हमें लगता है अरे हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम सीढ़ियों से गिर गए, हमारे साथ ही इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, वो हमारे पूर्वज करते हैं। ठीक है, और गरीब की हाई भी काम करती है, सर्प दोष भी काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको काम करता है। ठीक है, एक मारण होता है, तो मारण क्या होता है कि आप जैसे आप किसी काम से गए कि भाई हाँ दूसरे पर डिपेंड है वो काम का आपका बनना, तो आप जब उससे अपना काम करवाने जाएंगे ना, तो आपका मारण जो है, मारण में जो गंदे गंदे पितृ होते हैं वो बंधे रहते हैं, और मतलब पूरा श्रापित जितने भी रहते हैं सब बंधे रहते हैं, मतलब सब नेगेटिविटी बंधी रहती है मारण में। तो क्या है, जो आपका मारण है ना, वो सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाएगा और उसको ऐसा कर देगा कि वो आपका काम करने से ही मना कर देगा, तो लोगों के काम नहीं बनते। तो इस सब का कारण आपके पूर्वज और आपके पूर्वजियाँ और उनकी हरकतें हैं। ठीक है,
उनकी गलतियां हैं, उनकी हरकतें हैं, आपके पूर्वज हैं, बस यही हैं। ठीक है। अभी जैसे कोई पैरालाइज में ख़त्म हुआ है तो वो इंसान कहीं जाता तो है नहीं, मतलब उसकी आत्मा कहीं जाती तो है नहीं, हमारे साथ ही रहती है। अब जब वो रहती है तो रहते रहते क्या है कि जो उसका बेटा हो, बेटी हो, घर में जो भी कोई हो, तो उसको होने लगती है वो परेशानी। क्यों? क्योंकि वो शरीर, उसकी आत्मा तो हमारे शरीर के साथ ही रह रही है, और जब आत्मा को कोई चीज़ हो रही है, सूक्ष्म रूप से कोई चीज़ हो रही है, तो वो हमारे भौतिक शरीर में भी दिख रही है कि अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। दवाइयाँ वो खाते रहते हैं, आराम पड़ता नहीं है। ठीक है। अब जैसे किसी के यहाँ कोई कैंसर से खत्म हुआ हो तो पूरी कोशिश, पूरी प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि उसके परिवार में भी किसी को होता है, क्योंकि कैंसर वाला तो मर जाता है कैंसर की स्टेज में। ठीक है। लेकिन वो कैंसर, उसकी आत्मा उसी स्टेज में मरती है, मतलब सॉरी, उसका शरीर उसी स्टेज में जाके खत्म होता है, तो जो उसकी आत्मा रहती है वो उसी कैंसर से पीड़ित ही रहती है। जब उसकी आत्मा कैंसर से जो पीड़ित है, जब वो हम लोगों के साथ रहेगी, अपने परिवार के साथ रहेगी, तो भाई उसमें भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि उसके परिवार वाले में से भी किसी को या परिवार वालों को कैंसर हो जाए। वो होगा उसको नहीं, वो होगा आत्मा को ही। ठीक है। जो उसकी आत्मा है, लेकिन वो फील होगा कि नहीं इस बच्चे को हो रहा है कैंसर, ऐसे करके। ठीक है। तो ऐसे करके आप इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें कि जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये इन्हीं वजहों से होती हैं। जो आज के टाइम में हॉस्पिटल्स भरे पड़े ना, वो सारे ये नेगेटिव 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 चीज़ों की वजह से ही भरे पड़े हैं, और हमें लगता है कि हमें ये परेशानी हो गई, वो परेशानी हो गई है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये हो किस वजह से रहा है। ठीक है। अब मैंने आपको परेशानियां बता दी हैं कि हाँ, आपकी परेशानियां क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं। अब मैं आपको इन सब का निवारण बता देती हूँ। देखिए, दरबार की 3 विधियां हैं, हवन विधि, नमन विधि और एक है वनडे हवन की। देखिए, नमन विधि कौन करते हैं, मतलब कौन क्या, जो कि आसपास रहते हैं और जिनके पास पैसे वैसे कभी नहीं है ना, तो वो लोग नमन विधि कर लें। नमन विधि के लिए 21 शनिवार 7 अमावस्या करनी होती है, तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है। अब वो उसका अलग है, मैं कभी नमन विधि के बारे में मैंने वीडियो बनाई भी, आप वो भी देख सकते हैं कभी आने वाले टाइम में, और अच्छे से बना करके डाल दूंगी। ठीक है। फिर होता है नौ हवन वाला। ठीक है। 9 हवन की भी मैंने डाल रखी है, उसके बारे में आप और अच्छे से देख सकते हैं, मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक है। फिर होता है वनडे हवन का। वनडे हवन का 2 से 3 दिन में आपकी पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। वनडे हवन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास समय की कमी है, जिनका कोई पर्सन वेंटिलेटर, आईसीयू, मरने जैसी हालत ऐसे ऐसे, जिनके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है, वैसे भी कि मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो और जिनके पास मतलब और जिनको बहुत ज़्यादा, जब इंसान मरने वाली हालत में है तो भाई उसे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की नीड होगी। ठीक है। तो उसके लिए वनडे हवन ही रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। मैंने इन सब पर वीडियो बना करके डाल रखी हैं, आप एक बार इन वीडियोस को जा करके देख लें, और हाँ, आप इन वीडियोस को जा करके देख सकते हैं। ठीक है। मेरे चैनल पर, ये जो माँ बाबा की प्यारी हर्षी चैनल है, इस पर जाएं, वीडियोस में जाएं, आप देखते जाएं, उसके वो पढ़ते जाएं, जो वीडियो के कवर है उनको पढ़ते जाएं और देखते जाएं कि कौन सी वीडियो आपको आपके काम की लग रही है, आप वो देखें। ठीक है। तो इन विधियों से आप ठीक होते हैं। ठीक है। और जो रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्रनाम, देखिए रुद्राभिषेक होता है आपका सर्पदोष काटने के लिए, तो रुद्राभिषेक भी करवाया जाता है। विष्णु सहस्रनाम होता है गरीब की हाय को हटाने के लिए, वो करवाया जाता है। मारण का भी वहाँ पर करवाया जाता है, आरोग्य हवन। ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं आपकी करवाई जाती हैं। इन तीनों विधियों में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, आपको स्टेप बाइज स्टेप करनी होती है। आप, मैंने वीडियो बना करके डाल रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में और भी अच्छे से आपको प्रोसेस समझा दूंगी। फिलहाल तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पता नहीं कहाँ किसके काम आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिए, मेरे को कोई लालच नहीं है। ठीक है। मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा है जो कि मेरे को कुछ मिल रहा हो आपके लाइक करने पर। सिर्फ लाइक आप अगर वीडियो को करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब भेजेगा। ठीक है। तो आप ये चीज़ करें तो हाँ, इन सारी चीज़ों का निवारण इन सारी प्रक्रियाओं से हो जाता है। यहाँ पर आपके जो पूर्वज हैं वो मुक्त हो जाते हैं, अच्छे जो पूर्वज होते हैं उनको मुक्ति मिलती है, जो गंदे पूर्वज होते हैं उनकी बहुत अच्छे से बैंड बजाई जाती है। ठीक है। और जो सर्पदोष, गरीब की हाई, ये सब हटाया जाता है। और तो बस यही, और तो हाँ,
जो आज के टाइम में हम परेशान है। देखिए अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई परेशान हम ही क्यों, हमारे घर में और भी लोग हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये परेशानी हमें ही क्यों, जो पूर्वजों की परेशानी हो रही है हमें ही क्यों हो रही है। ठीक है, और हाँ इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा रखा हो, टोना टोटका करवा रखा हो, ठीक है, ये भी इन्हीं चीज़ों में शामिल है, तो दरबार से टोने टोट के जैसी चीज़ें भी हटाई जाती हैं आजीवन के लिए, कि दोबारा आप पर कोई टोना टोटका कर नहीं सकता। अगर वो करने की कोशिश करते तो वो ही मारा जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोने टोटके, जादू टोने, झाड़ फूक, इन सब तक का भी इन्हीं प्रक्रियाओं से निवारण मिल जाता है। ठीक है, और क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ बस देखिए यही सारी चीज़ें। और हाँ कि हम ही क्यों परेशान होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है ना कि ये दुख हमारे ही हिस्से में क्यों, भाई कोई और है घर में उसको हो जाए ये परेशानी, हमें क्यों हो रही है। तो ये इसका जो संबंध होता है वो हमारे पुराने जन्मों से होता है। उन जन्मों में हमने बहुत ज़्यादा कुकर्म किए होंगे, बहुत गंदे काम किए होंगे, जिसकी सज़ा हमें आज भुगतनी पड़ रही है, जिसका परिणाम आज हम परेशान हैं उसके रूप में है। ठीक है, तो दरबार से जब आप जुड़ते हैं, अपनी सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो दरबार जो आपके कर्म भोग होते हैं ना, जिन कर्म भोगों की वजह से आज के जीवन में आप परेशान हैं, तो उन कर्म भोगों को निष्क्रिय कर देता है कि उसका असर आपको नहीं होगा, आपके कर्म भोग अब आपके आड़े नहीं आएंगे। ठीक है, निष्क्रिय करता है, खत्म नहीं करता। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, निष्क्रिय करता है, खत्म नहीं करता। अगर आपको खत्म करने हैं तो जब आप ये सारी प्रक्रिया कर लेते हैं तब एक और स्टेप होता है गुरु दीक्षा। वो आपकी इच्छा है गुरु दीक्षा ले या नहीं ले, लेकिन गुरु दीक्षा के बारे में मैं जल्द ही वीडियो डालूंगी कि गुरु दीक्षा क्यों ज़रूरी है। गुरु दीक्षा का मेन फायदा यही है कि भाई उससे आप अपने जो कर्म भोग निष्क्रिय कर देता है दरबार, उन कर्म भोगों को आप कटवा सकते हैं। जब आपको गुरु मंत्र मिलता है, उस गुरु मंत्र का जाप करते 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 आपके वो कर्म भोग धीरे 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 साल 2 साल 3 साल अपने कर्मों के अकॉर्डिंग है वो कटते चले जाते हैं। तो आपकी परेशानियां भी जीवन में खत्म होने लगती हैं और आने वाले जीवन में आपके बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, बाकी अपनी मेहनत है। बस ये है कि जहां आपकी नेगेटिविटी आपका कोई काम बनने से रोक रही है, आपको दवाइयां नहीं लगने दे रही है, ये सारी नेगेटिविटी हट जाएगी तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। एक बार आप दरबार होकर के आइए। ठीक है, और अगर आपने सब जगह ट्राई कर लिया, एक बार आप दरबार जाइए। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी हैं कि दरबार जाकर के आपको क्या करना है, कैसे क्या, आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा इस चैनल पर। आप सारी वीडियोस देख डालिए। ठीक है, और फिर भी अगर कहीं कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जय बाबा की।